बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 11 पार्ट 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर केस सेकंड टू केस फोर्थ। इससे पहली वीडियो लेक्चर नंबर 11 के पार्ट 1 में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर और इसका फिर कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स ये हमने डिफ़ाइन किया था। उसमें हमने डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे, केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। वहाँ पे हमने पार्ट 1 में केस नंबर 1 जो है वो डिस्कस किया था। अब केस 2 से केस 4 तक यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं पहले केस सेकंड की तरफ। व्हेन द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर रियल एंड रिपीटेड। एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 4y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। डबल डैश का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया गया हो इस साइड पे 0 है तो ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके सोल्यूशन के लिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 4y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस y इक्वल टू 0। y डबल डैश का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो d बाई डी एक्स डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ y प्लस 4d बाई डी एक्स ऑफ y प्लस y इक्वल टू 0। d बाई डी एक्स जो है ये ऑपरेटर है d इज ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर d बाई डी एक्स। इसके जगह पे आप d बाई डी एक्स को रिप्लेस कीजिए। d बाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पे d स्क्वायर, सो 4d स्क्वायर y प्लस 4dy प्लस y इक्वल टू 0। इसमें आप देखिए तो y और y जो है हर एक टर्म में कॉमन है, तो y आप इससे कॉमन आउट कीजिए। हमारे पास 4d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 1 इंटू y इक्वल टू 0। दिस वन इज f ऑफ d ऑफ y इक्वल टू 0। f ऑफ d here is a polynomial of d where f of d it is equal to 4d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 1। ये हमने 4d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 1 की जगह पे इस पॉलिनोमियल को f ऑफ d को रिप्लेस किया, तो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन f ऑफ d ऑफ y इक्वल टू 0 आ गया। इसमें द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू f ऑफ d ऑफ y इट इज इक्वल टू 0 इज fm इक्वल टू f ऑफ m इट इज इक्वल टू 0। अब f ऑफ m से हम रूट्स को फाइंड करेंगे, तो f ऑफ d हमारे पास ये है। अगर यहाँ पे m को रिप्लेस करते हैं तो फिर आएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। सो यहाँ पे आएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर मीन 2m होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो इससे आएगा 2m प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हमारे पास आएगा 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू -1 ओवर 2, m इज इक्वल टू -1 ओवर 2। हमारे पास जो रूट्स आ रहे हैं अल्फा बीटा -1 ओवर 2 और -1 ओवर 2 दोनों सेम है, विच इज रिपीटेड रूट्स। सो m इज -1 ओवर 2 -1 ओवर 2 और -1 ओवर 2 ट्वाइस रिपीट हो रहा है। Thus the required general solution in this case is y is equal to c1 plus c2x e पावर m1x, और m1 की जगह पे यहाँ पे -1 ओवर 2 है तो यहाँ पे आएगा -1 ओवर 2। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका आंसर हमारे पास आ गया y इट इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e पावर -1 ओवर 2x, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर रिपीटेड रियल रूट्स। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल इस पे लेते हैं। एग्जाम्पल है y 4 डैश माइनस 8 y डबल डैश प्लस 16y इट इज इक्वल टू 0। 4 डैश का मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, y डबल डैश का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y फोर्थ ऑर्डर माइनस 8y सेकंड ऑर्डर प्लस 16y इक्वल टू 0। सो d पावर 4 बाई डी एक्स पावर 4 ऑफ y माइनस 8 d बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ y प्लस 16y इक्वल टू 0। डिफरेंशियल ऑपरेटर में हमारे पास d बाई डी एक्स जो है ये d है, सो d पावर 4y माइनस 8 d स्क्वायर y प्लस 16y इक्वल टू 0। इन तमाम में y कॉमन है, इससे y को कॉमन आउट कीजिए। सो d पावर 4 माइनस 8 d स्क्वायर प्लस 16 इंटू y इक्वल टू 0।
ये हमारे पास पॉलिनोमियल बन गया, पॉलिनोमियल f of d is equal to d power 4 minus 8 d square plus 16. So f of d of y equal to 0, which is a homogeneous linear differential equation. The characteristic equation is, in this case, the characteristic equation is f of m equal to 0. अब यहाँ पे आप m को रिप्लेस कीजिए तो हमारे पास आता है m पावर 4 माइनस 8m स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0. इसमें हम अब फैक्टराइजेशन करेंगे, m स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 m स्क्वायर, और ये 8 है तो यहाँ पे 4 इंटू 2 इज़ 8 प्लस 16 मीन 4 स्क्वायर. सो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला है. सो m स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि ये ट्वाइस है. सो m स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड m स्क्वायर इक्वल टू 4. m इट इज़ इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड प्लस माइनस 2, यहाँ पर भी m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. सो द रिपीटेड रूट्स इन दिस केस, द रिपीटेड रियल रूट्स आर m is minus 2 2 and 2, minus 2 और plus 2 हमारे पास 4 रूट्स आ रहे हैं. Thus the required general solution in this case for repeated roots y is equal to c1 plus c2x e power minus 2x, yes minus 2 को minus 2x plus c3 plus c4x e power 2x. C's are arbitrary constant, c1 c2 c3 और c4 ये हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. तो ये हमारे पास सोल्यूशन बन गया रिपीटेड रूट्स के लिए. अब चलते हैं, जब हमारे पास आए कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स ऑफ f of m इक्वल टू 0, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स हमारे पास जब आते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो पहले हम किस तरह सोल्यूशन लेते हैं. एग्जाम्पल है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 13y इक्वल टू 0, y एट 0 इक्वल टू 0, y डैश एट 0 इक्वल टू 1. ये हमें दिया गया है, इनिशियल कंडीशंस है. पहले हम सोल्यूशन लेते हैं. तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस केस y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 13y इक्वल टू 0. y डबल डैश का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ y प्लस 4d बाई डी एक्स ऑफ y प्लस 13y इक्वल टू 0. यहाँ से आप y को कॉमन आउट कीजिए, डिफरेंशियल ऑपरेटर हमने अप्लाई किया, फिर हमने y को कॉमन आउट किया. सो d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 13 इंटू y इक्वल टू 0, ये हमारे पास पॉलिनोमियल बन गया f ऑफ d इट इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 13. सो f ऑफ d ऑफ y इक्वल टू 0 इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन. द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज f ऑफ m इक्वल टू 0. यहाँ पे आप m को रिप्लेस कीजिए इस पॉलिनोमियल में. सो f ऑफ m इक्वल टू 0, यहाँ से रूट्स फाइंड करेंगे. सो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 13 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होगा, a इज इक्वल टू 1, b इट इज इक्वल टू 4 एंड c इट इज इक्वल टू 13. आप m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a में इस वैल्यू को रिप्लेस कीजिए. जब आप रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 4, तो आएगा माइनस 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4ac. 4a is 1 and c is 13. So minus 4 by 2 को अलग अलग कीजिए, डिनोमिनेटर है, प्लस माइनस 16 माइनस 52 अंडर स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2. m इट इज इक्वल टू, जब आप डिवाइड करते हैं तो माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 36 अंडर रूट डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पे माइनस 2 माइनस 36 को हम माइनस 1 इंटू 36 अंडर रूट, माइनस 1 अंडर रूट मीन आयोटा, 36 अंडर रूट मीन 6 डिवाइड बाई 2. तो m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा 6 बाई 2, माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा 3. तो हमारे पास आता है यहाँ पे रूट्स आर m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 3 आयोटा विच आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स. तो हमारे पास यहाँ पे रूट्स जो आए हैं वो कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए हम सोल्यूशन इस तरह लेते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स. m इट इज़ इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 3 आयोटा. अगर आप इसे अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा के साथ कंपेयर करते हैं, सो द रियल वैल्यू इज अल्फा इज माइनस 2 एंड द इमेजिनरी वैल्यू बीटा इज इक्वल टू 3. द जनरल सोल्यूशन इन दिस केस, हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा है कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स आते हैं तो सोल्यूशन y इज इक्वल टू e पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x. आयलर थ्योरम हमने यहाँ पे यूज़ किया है, आयलर फार्मूला.
अल्फा की जगह पे वैल्यू -2 रिप्लेस कीजिए और बीटा की जगह पे आप 3 को रिप्लेस कीजिए। सो y इट इज इक्वल टू -2x c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। अब इस जनरल सोल्यूशन में हम c1 और c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इनिशियल कंडीशंस हमें दी गई हैं जो कि दो है, y एट 0 इट इज इक्वल टू 0 एंड y डैश एट 0 इट इज इक्वल टू 1। y हमारे पास ये है, x इसमें यूज है, सो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 फर्स्ट कंडीशन से। सेकंड कंडीशन से x इज इक्वल टू 0 एंड y डैश इट इज इक्वल टू 1। पहले ये फर्स्ट कंडीशन लेते हैं इस जनरल सोल्यूशन में, y इट इज इक्वल टू e पावर -2x c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। तो यहाँ पे आप फर्स्ट कंडीशन को पुट कीजिए, y की जगह पे 0, x की जगह पे 0, यहाँ पे x की जगह पे 0 तो cos 0, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई विथ 3 इज 0। सो 0 इट इज इक्वल टू e पावर 0 c1 cos 0 प्लस c2 sin 0। अब cos 0 की वैल्यू 1 की इक्वल, सो cos 0 इसकी जगह पे 1, sin 0 इसकी जगह पे 0। तो ये तो 0 हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे c1 इंटू 1 इट इज इक्वल टू c1 e पावर 0 इट इज इक्वल टू 1। सो c1 इट इज इक्वल टू 0। अब सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। सेकंड कंडीशन में है y डैश एट 0 इट इज इक्वल टू 1। y डैश मीन डेरिवेटिव ऑफ द जनरल सोल्यूशन। सो इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो y डैश इट इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ e पावर -2x c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड मीन प्रोडक्ट रूल बन जाएगा, क्योंकि ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है। सो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट e पावर -2x का डेरिवेटिव लेते हैं तो -2 e पावर -2x, और ये सेकंड अपनी जगह पे आएगा, प्लस फर्स्ट हमारे पास e पावर -2x और इस सेकंड का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन 3x की जगह पे 3x और 3x का अगेन डेरिवेटिव 3, सो -3 c1 sin 3x ये इसका डेरिवेटिव बन गया, प्लस c2 अपनी जगह पे, साइन का डेरिवेटिव cos 3x और 3x का अगेन डेरिवेटिव इज 3, सो 3 c2 cos 3x। ये बाय प्रोडक्ट रूल हमारे पास दो टर्म्स में हमारे पास डिवाइड हो गया। फर्स्ट टर्म फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव। अब इसमें y डैश की जगह पे आप 1 को रिप्लेस कीजिए और x की जगह पे 0 को रिप्लेस कीजिए। सो -2 e पावर 0 यहाँ पे आएगा c1, यहाँ पे cos 0 प्लस c2 यहाँ पे sin 0, यहाँ पे 0 को रिप्लेस कीजिए प्लस x इज इक्वल टू 0 को रिप्लेस कीजिए, सो e पावर 0 यहाँ पे आप 0 को रिप्लेस कीजिए तो sin 0 प्लस 3c c2 cos, यहाँ पे 0 को रिप्लेस कीजिए cos 0। अब e पावर 0 जो है ये 1 की इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा -2 इंटू 1, cos 0 जो है ये 1 की इक्वल है, मगर c1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, सो c1 इट इज इक्वल टू 0, c1 की जगह पे 0 और cos 0 ये 1 की इक्वल, प्लस c2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और sin 0 की वैल्यू 0, प्लस की जगह पे e पावर 0 इट इज इक्वल टू 1, -3 अपने जगह पे c1 की वैल्यू यहाँ से आप पुट कीजिए 0 और sin 0 की वैल्यू 0, प्लस 3 अपनी जगह पे c2 और cos 0 की वैल्यू 1। यहाँ पे दोनों टर्म्स ये भी 0 ये भी 0, तो इससे आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इज 0, और यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 3c2, सो 3c2 इंटू 1, तो यहाँ पे आएगा 3c2, ये पार्ट जो है ये खत्म हो गया, 3c2 इट इज इक्वल टू 1, सो 3c2 इट इज इक्वल टू 1, c2 इट इज इक्वल टू 1/3। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 की वैल्यू 0 और c2 की वैल्यू 1/3। आप द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन जो हमारे पास आएगा, द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन इज, जनरल सोल्यूशन में आप c1 और c2 की जगह पे वैल्यू को पुट कीजिए, c1 की जगह पे 0, c2 की जगह पे 1/2, सो ये टर्म तो खत्म हो जाएगा और ये टर्म हमारे पास आएगा। सो particular solution in this case is y it is equal to e power -2x और ये इसके साथ मल्टीप्लाई 1/3 sin 3x, so y it is equal to e power -2x sin 3x divided by 2 is the required particular solution in this case। नेक्स्ट एक एग्जांपल इस पे लेते हैं।
केस 3 में एग्जाम्पल है, फाइंड ऑल द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस इफ एनी ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम आपको दिया गया है, इसमें बाउंड्री वैल्यूज y एट 0 इक्वल टू 0, y1 एट 0, y एट 1 इज इक्वल टू 0। ये दो बाउंड्री कंडीशंस हमें दी गई हैं। y डबल डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डबल प्राइम प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। y डबल प्राइम का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ y प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है ऑपरेटर्स में, डिफरेंशियल ऑपरेटर में डी स्क्वायर y प्लस ओमेगा स्क्वायर y इट इज इक्वल टू 0। दोनों में y कॉमन है, y को कॉमन आउट कीजिए, डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू y इट इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ डी डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, सो एफ ऑफ डी ऑफ y इट इज इक्वल टू 0 विच इज अ लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर में आता है। सो एफ ऑफ डी ऑफ y इट इज इक्वल टू 0। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस होमोजीनियस इक्वेशन इज एफ ऑफ m इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप m को रिप्लेस कीजिए, सो m स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, सो m स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। m स्क्वायर इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, m इट इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट आप लीजिए दोनों पे, तो यहाँ पे m इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट एंड ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट इज आयोटा और ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट इज प्लस माइनस ओमेगा। सो m इट इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा या 0 प्लस माइनस आयोटा ओमेगा। द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कंजुगेट, प्लस आयोटा ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा हमारे पास आ रहा है, दो रूट्स जो कि कॉम्प्लेक्स है। सो अल्फा इट इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इट इज इक्वल टू ओमेगा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रियल वैल्यू जो है ये 0 है और बीटा जो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है, इमेजिनरी पार्ट बीटा इट इज इक्वल टू ओमेगा। सो द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इन दिस केस इज y is equal to e power alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x। अब यहाँ पे आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को रिप्लेस कीजिए, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू है, अल्फ़ा की जगह पे 0 और बीटा की जगह पे ओमेगा। जब हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे तो आएगा हमारे पास e पावर 0 x अल्फ़ा की जगह पे 0, c1 cos ओमेगा x, बीटा की जगह पे ओमेगा cos ओमेगा x प्लस c2 साइन ओमेगा x। e पावर 0 ये 1 की इक्वल है, सो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आएगा जनरल सोल्यूशन y इट इज इक्वल टू c1 cos ओमेगा x प्लस c2 साइन ओमेगा x। अब हमें बाउंड्री कंडीशंस दी गई है, ये तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आया। पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हैं। सो द बाउंड्री कंडीशंस आर, the boundary conditions, boundary values are c y at 0 equal to 0, y at 0 equal to 0, so x is equal to 0 and y is equal to 0, y at l it is equal to 0। वहाँ पे मैंने 1 लिया था मगर 1 नहीं है, ये l है, y at l it is equal to 0, so x is equal to l and y is equal to 0। अब इसे अलग अलग सॉल्व करते हैं। जनरल सोल्यूशन हमारे पास है y इज इक्वल टू c1 cos ओमेगा x प्लस c2 साइन ओमेगा x। यहाँ पे आप x की जगह पे 0 को पुट कीजिए और y की जगह पे 0 को पुट कीजिए, तो यहाँ पे आएगा y की जगह पे 0, c1 cos x cos ओमेगा x की जगह पे 0 प्लस c2 साइन ओमेगा x की जगह पे 0, तो आएगा 0 इट इज इक्वल टू c1 cos 0 प्लस c2 साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये c2 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, और cos 0 इट इज इक्वल टू 1, सो c1 इट इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू l एंड y इज इक्वल टू 0। जनरल सोल्यूशन इज y इक्वल टू c1 cos ओमेगा x प्लस c2 साइन ओमेगा x। y की जगह पे 0 को पुट कीजिए और x की जगह पे l को रिप्लेस करें, तो यहाँ पे x की जगह पे l, यहाँ पे x की जगह पे l, सो 0 इट इज इक्वल टू c1 cos ओमेगा l प्लस c2 साइन ओमेगा l। अब c1 की वैल्यू हमने तो फाइंड किया है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से, सो c1 इक्वल टू 0 यहाँ पे आप पुट कीजिए तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास आएगा c2 साइन ओमेगा l
इट इज़ इक्वल टू 0, C2 साइन ओमेगा एल इट इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं यहाँ पे। अगर C2 की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो फिर हमारे पास आएगा देन C1 एंड C2 बोथ आर 0, वी ऑब्टेन द ट्रिवियल सोल्यूशन y इक्वल टू 0। हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, जबकि हमने पढ़ा है कि हमने फाइंड करना है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को। तो ट्रिवियल सोल्यूशन हमारे पास अगर C1 और C2 दोनों 0 है और जनरल में आप पुट करते हैं यहाँ पे C1 और C2 की जगह पे 0 0 को, तो y हमारे पास फिर आएगा 0, जनरल सोल्यूशन y इक्वल टू 0, दैट इज़ अ ट्रिवियल सोल्यूशन इफ C1 एंड C2 आर 0। मगर हमें दिया गया है कि आपने फाइंड करना है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को। सो केस सेकंड इफ C2 इज नॉट इक्वल टू 0, इफ C2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में अगर C2 नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर साइन ओमेगा एल इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 की इक्वल है। या C2 इक्वल टू 0 होगा या साइन ओमेगा एल इक्वल टू 0 होगा। सो केस सेकंड लेते हैं कि C2 इज नॉट इक्वल टू 0, देन साइन ओमेगा एल इक्वल टू 0। साइन ओमेगा एल इट इज इक्वल टू 0, तो 0 ये तब देगा व्हेन साइन इज n पाई। तो साइन और साइन को कैंसिल कीजिए, ओमेगा एल इट इज इक्वल टू n पाई, n इज 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो ओमेगा इट इज इक्वल टू n पाई बाई l। अब ओमेगा की जगह पे वैल्यू को n पाई बाई l को रिप्लेस कीजिए, देन द पार्टिकुलर सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू C1 काज ओमेगा x प्लस C2 साइन ओमेगा x। C1 के जगह पे वैल्यू, C1 की वैल्यू 0 की इक्वल आपने पुट की, और यहाँ पे C2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। साइन ओमेगा एल, ओमेगा की जगह पे हम इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए, y इट इज इक्वल टू y विच इज अ पार्टिकुलर सोल्यूशन इक्वल टू C2 साइन ओमेगा x, वेयर ओमेगा इट इज इक्वल टू n पाई बाई l। ये हमने प्रूव किया। सो ओमेगा की जगह पे इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे y इट इज इक्वल टू C2 साइन n पाई बाई l x। यहाँ पे हमारे पास ओमेगा यहाँ पे n नहीं था, n है, अब यहाँ पे n इज 1 2 3, सो yn इट इज इक्वल टू C2 साइन n पाई बाई l x। यहाँ पे y की जगह पे yn मैंने इस n की जगह n की वजह से लिखा है कि n इज 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो ये हमें अब डिफरेंट सोल्यूशन देगा। yn इट इज इक्वल टू C2 साइन n पाई बाई l x, वेयर n is 1 2 3 अप टू सो ऑन, 1 2 3 के अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसके बेस पे हमारे पास y1 C2 साइन पाई l बाई x, आपने n की जगह पे 1 को रिप्लेस किया, n की जगह पे 2 को रिप्लेस करें, y2 इट इज C2 साइन 2 पाई बाई l x, n और n की जगह पे 2, इसी तरह फिर आप 3, इसी तरह आप n को रिप्लेस कीजिए एंड अप टू इन्फिनिटी, तो अप टू इन्फिनिटी तक ये बन जाएगा। सो y इट इज़ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ y1 y2 and up to yn। सो द लीनियर कम्बिनेशन y which is a solution it is equal to n from 1 to infinity yn, linear combination of y1 y2 up to infinity। So y it is equal to n runs from 1 to infinity C2 sin n pi by l x। यहाँ तक हमारे पास जो है आंसर बन जाता है, मगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सो y इट इज इक्वल टू n from 1 to infinity C2 let it is bn is not equal to 0, C2 is not equal to 0, so bn sin n pi by l and 2x। यहाँ तक आंसर सही है, मगर अगर आप इसे कुछ और भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसके जगह पे आप रिप्लेस करें bn को। तो ये पार्ट जब आप देखते हैं कि इसमें C2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बन जाता है विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। द कन्वर्जेंस ऑफ सच एन इनफाइनाइट सीरीज इज कॉल्ड द फोरियर सीरीज। इसे हम फोरियर सीरीज कहते हैं। आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन और भी करेंगे कि फोरियर सीरीज कौन सी सीरीज को कहते हैं, मगर यहाँ पे आप सिर्फ नोट कीजिए कि ये हमारे पास फोरियर सीरीज का साइन पार्ट आ गया है। सो द कन्वर्जेंस ऑफ सच एन इनफाइनाइट सीरीज इज कॉल्ड द फोरियर सीरीज। अच्छा, केस फोर्थ है कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ एफ ऑफ एम इक्वल टू 0। जब हमारे पास ज़्यादा कम्प्लेक्स रूट्स आए तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। d पावर 4 बाई डी एक्स पावर 4 y प्लस 4 y इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ ऑर्डर है और हमारे पास डिग्री 1 है, सो इट इज़ अ होमोजीनियस, और इस साइड पे 0 है।
होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दिया गया है वो इस फॉर्म में है। यहाँ पे आप डी को रिप्लेस करें, डी पावर 4 ऑफ वाई प्लस 4, वाई इट इज़ इक्वल टू 0, डी पावर 4 यहाँ से y को कॉमन आउट किया, डी पावर 4 प्लस 4 इट इज़ वाई इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल बन रहा है वो है एफ ऑफ डी इट इज़ इक्वल टू डी पावर 4 प्लस 4। सो एफ ऑफ डी ऑफ वाई इट इज़ इक्वल टू 0 इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। अब इसके लिए सोल्यूशन लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, इस हालत में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा एफ ऑफ एम इट इज़ इक्वल टू 0। एम को आप पॉलिनोमियल में रिप्लेस करें, सो एम पावर 4 प्लस 4 इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर हम m की वैल्यू निकालने के लिए कि m के हमारे पास 4 वैल्यूज़ आएंगे, 4 रूट्स आएंगे, सो m पावर 4 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर को प्लस और माइनस कीजिए, कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4m स्क्वायर की जगह पे 2m स्क्वायर, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ a प्लस b a माइनस b। सो m स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2m और यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2m। अब अलग अलग इसका हम सोल्यूशन लेते हैं, आइदर दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0। सो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0 और m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा m इट इज़ इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8, क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं अंडर स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। ये b की वैल्यू b का स्क्वायर, तो 4 माइनस यहाँ पे 4a एंड c, सो 4 इंटू 2 इज़ 8 अंडर स्क्वायर रूट, सो 4 माइनस 8 इससे आएगा माइनस 4 अंडर रूट, यहाँ 2 और 2 को आप अलग अलग कीजिए, डिनोमिनेटर है, इससे आएगा माइनस 1, यहाँ पे माइनस अंडर रूट मीन आयोटा, 4 अंडर रूट मीन 2, 2 बाई 2 इससे आएगा 1। सो m इट इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स कंजुगेट है। सेकंड m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इट इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस था प्लस 2 यहाँ पे माइनस 2 है, सो m इट इज़ इक्वल टू माइनस, यहाँ पे b की वैल्यू माइनस 2, सो माइनस इंटू माइनस तो प्लस 2 प्लस माइनस, इट स्क्वायर इज 4 माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 1 इज 8 अंडर स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। आप 2 को अलग अलग कीजिए, डिनोमिनेटर है, सो यहाँ पे 1 बाई 2 इज़ 1, 2 बाई 2 इज़ 1 प्लस माइनस, माइनस 1 अंडर रूट इज़ आयोटा, 4 अंडर रूट इज़ 2, 2 2 के साथ कैंसिल, सो m इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास दो कम्प्लेक्स रूट्स बन गए हैं, एक है हमारे पास m इट इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा विच इज़ इक्वल टू m अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, और यहाँ पे m इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा, m इज़ इक्वल टू a प्लस माइनस आयोटा b। तो अब इसके लिए सोल्यूशन मेथड लेते हैं, तो सोल्यूशन मेथड हमारे पास इस तरह है कि हेयर अल्फ़ा इट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे -1, बीटा की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 आफ्टर कंपेरिजन। Thus the required general solution is y it is equal to e power alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x plus e power ax c3 cos bx plus c4 sin bx। वैल्यू को आप रिप्लेस कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू -1, तो e पावर -1 c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस a की वैल्यू 1 e पावर x c3 cos x प्लस c4 sin x, b और b की जगह पे 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है तुलबा ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, फिर भी अगर कहीं पे कोई मुश्किलात हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।